बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सबसे पहले जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि कैंडिडेट शुड बी बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज एंड शुड बी अनमैरिड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स। तो वो शादीशुदा नहीं होना चाहिए जब कोर्स का कमेंसमेंट होगा तब तक, और 25 साल से कम होना चाहिए। दिस इज़ फॉर फ्लाइंग ब्रांच। Widows, widowers and divorcees below 25 years of age are also not eligible. Candidates who marry to the date of his application, though successful at SSB or medical, will not be eligible. Those who marry during the period of training will be discharged and will be liable to refund all the expenditure incurred on him by the government. Married candidates above 25 years are eligible to apply, but during the training period, they will neither be provided married accommodation nor they can live with family. जो इससे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया था वो कॉमन था सारी ब्रांचेस के लिए। अब मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब ब्रांचेस के लिए अलग अलग बताता हूँ। सो फॉर फ्लाइंग ब्रांचेस द एज लिमिट इज़ 20 to 24 ईयर्स, दैट इज़ 1 जुलाई 2021 से 2021 को अगर कोई कैंडिडेट 2 जुलाई 1997 टू 1 जुलाई 2201 के बीच में पैदा हुआ है वो ही फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबल है। बात करें अपर एज लिमिट, तो जिसके पास DGCA का लाइसेंस है उन्हें रिलैक्सेबल मिलेगा 26 ईयर्स तक, और उनकी जो एज लिमिट है वो लिखी हुई है, कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 1995 to 1 जुलाई 2001 एंड बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो मिनिमम 60% होना मैंडेटरी है, और मैथ्स और फिज़िक्स होना ज़रूरी है, और मैथ्स और फिज़िक्स में 60% 10+2 लेवल पर होना ज़रूरी है अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एंड साथ ही साथ आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए 3 साल मिनिमम एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और मिनिमम 60% उसमें मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स। 60% मार्क्स से अगर कम है तो देन यू आर नॉट एलिजिबल, एंड सिमिलर केस इन दिस, अगर आपके मैथ्स में 58% है देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फ्लाइंग ब्रांच। साथ ही साथ जो 4th पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है E&B एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो एसोसिएट मेंबरशिप इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ये एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराती है, सेक्शन ए और सेक्शन बी एग्जामिनेशन जिसे बोलते हैं। तो किसी कैंडिडेट ने अगर ये दोनों एग्ज़ाम क्लियर कर रखे हैं तो वो भी फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबल है, और मिनिमम उसके 60% मार्क्स भी होना ज़रूरी है। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए आपकी एज 20 to 26 ईयर्स तक होनी चाहिए। मतलब कि अगर आपका जन्म 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2001 के बीच में हुआ है तो आप ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट हैव BTech BE degree in notified stream as mentioned in the official notification of Indian Air Force with minimum 60% marks and have scored 60% marks in physics and maths। जो फ्लाइंग में थी इसमें बीटेक के अंदर आपकी 60% मैंडेटरी है, और 60% मार्क्स ही फिजिक्स और मैथ्स 10+2 लेवल पे भी होने चाहिए। मोर स्पेसिफिकली अगर बात करें तो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के अंदर जो ब्रांचेस होती हैं, सबसे पहली है एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। तो इसके अंदर आपका मिनिमम 60% होना चाहिए फिजिक्स और मैथ्स में 10+2 लेवल पे, और साथ ही 4 साल की डिग्री होनी चाहिए बीटेक की। और साथ ही अगर हम बात करें सेक्शन ए और सेक्शन बी एग्ज़ाम जो कि एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑर्गेनाइज कराता है, इसके अंदर स्पेसिफाइड स्ट्रीम्स दी हुई हैं। हालांकि इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच देन यू शुड हैव द डिग्री ऑफ EE और EEE, और यू कैन हैव द डिग्री ऑफ कंप्यूटर साइंस ऑल्सो, तो यू आर एलिजिबल। बट आपको EKT का जो आप फॉर्म भरेंगे EKT का ऑप्शन के अंदर आपको अपना स्पेसिफाइड सब्जेक्ट ही डालना है। अगर हम बात करें सेक्शंस ए एंड बी एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स की, तो इसके अंदर ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, आप पॉज करके ये सारे सब्जेक्ट देख सकते हैं। और अगर आपके पास इनमें से किसी में भी जो सेक्शन ए सेक्शन बी का सर्टिफिकेट है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स।
अगर हम बात करें एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल ब्रांच की, तो इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पहला है कि आपके पास फिजिक्स और मैथ्स होना ज़रूरी है 10+2 लेवल पे, और 60% मार्क्स दोनों सब्जेक्ट्स में होने चाहिए। साथ ही आपके पास 4 साल की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इंजीनियरिंग के अंदर एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके बाद है आप सेक्शन ए और सेक्शन बी एग्जामिनेशन, जो कि एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स कराता है या फिर एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया कराती है, उसमें 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। और इन सब डिसिप्लिन्स में आपके पास ये सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ये डिसिप्लिन्स सब्जेक्ट्स के नाम ये गिवन है, लाइक एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मैकाट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। कहने का मतलब ये है कि जिस भी इंसान के पास अगर इंजीनियरिंग की डिग्री है, देन ही इज़ एलिजिबल फॉर ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ऑल्सो, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ऑल्सो, एंड फॉर द फ्लाइंग ब्रांच ऑल्सो। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की, तो एज आपकी 20 to 26 ईयर्स होनी चाहिए। मतलब है कि 2 जुलाई 1995 से लेकर अगर 2001 के बीच में आप बॉर्न हुए हो, तो आप ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। अब आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। तो इसके अंदर वेरियस ब्रांचेज होती है, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स, अकाउंट्स। तो लॉजिस्टिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स में देखें तो आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, जो कि मिनिमम 3 साल का कोर्स होना ज़रूरी है। वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और साथ ही 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। या फिर आपने क्लियर सेक्शन ए और बी एग्जामिनेशन, एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास एक सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, जिसमें 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। इसमें बीटेक वाला भी अप्लाई कर सकता है और अदर डिग्री वाला भी अप्लाई कर सकता है। बात करें अकाउंट्स ब्रांच की, तो अकाउंट्स ब्रांच के अंदर बीकॉम डिग्री होना ज़रूरी है। बीकॉम के बाद आपने एमबीए की हुई है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो बीकॉम डिग्री अकाउंट्स ब्रांच के लिए ज़रूरी है, और 60% होना भी ज़रूरी है। अगर हम बात करें एजुकेशन ब्रांच की, अगर नोटिफिकेशन के अंदर अगर हमारी एजुकेशन ब्रांच की भी सीट्स आती हैं, तो उसमें जो एलिजिबल होंगे उनके पास एमबीए, एमसीए या फिर एमए, एमएससी डिग्री होनी चाहिए। इंग्लिश, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल स्टडीज़, डिफेंस स्टडीज़, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, आईटी, मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशन, और मिनिमम आपके 50% मार्क्स सब पेपर्स को मिला के होना ज़रूरी है। बात करें मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट की, ये ब्रांच की, तो इसके अंदर आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना ज़रूरी है, साइंस स्ट्रीम के अंदर या फिर मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, ज्योग्राफी में, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन, एनवायरमेंटल साइंस, अप्लाइड फिजिक्स, ओशनोग्राफी, मीटरोलॉजी, एग्रीकल्चर, मीटरोलॉजी, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, जियोफिजिक्स, एनवायरमेंट बायोलॉजी, और साथ ही साथ 50% एग्रीगेट मार्क्स सारे पेपर्स को मिला के होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको मैथमेटिक्स और फिज़िक्स ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ना ज़रूरी है, विथ 55% ऑफ मार्क्स इन ईच।